हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ग्राफ में जितने भी नोड्स होते हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड करते हैं। तो ये डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम ये नाम रखा गया था उसके साइंटिस्ट पर और बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है और आसानी से इसमें किसी ग्राफ के नोड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। और इस तरह के एल्गोरिदम जीपीएस डिवाइस में भी यूज होते हैं। जैसे अगर हम करंट लोकेशन से किसी डेस्टिनेशन तक के बीच की दूरी जानना चाहते हैं और उसका शॉर्टेस्ट पाथ जानना चाहते हैं तो जीपीएस डिवाइसेस में भी ये एल्गोरिदम ही यूज किया जाता है। इसी तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां इसको यूज किया जाता है। तो इस एल्गोरिदम को समझने के पहले हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स देख लें या बेसिक एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लें। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी उस नोड को हम सोर्स नोड मानेंगे और वहां से जितने भी नोड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हम उसी नोड को सोर्स मान के या रूट नोड मान के कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम बार बार ये ट्रैक करते हैं कि हर नोड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है। अगर कोई डिस्टेंस आ रहा है वो ज़्यादा है तो हम उसको शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू विजिट कर सकते हैं, कम डिस्टेंस से में विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर नोड को विजिट किया जाता है और उसको हम उसके शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं और ये चलता रहता है प्रोसेस जब तक हम सारे नोड्स को विजिट नहीं कर लेते हैं और फाइनली हम उसका पाथ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस एल्गोरिदम का एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर हमारा वेट यानी अगर वेटेड ग्राफ हम यूज कर रहे हैं और किसी एक एज का वेट नेगेटिव है तो कई बार ये एल्गोरिदम काम नहीं करता है। तो नॉर्मली ये पॉजिटिव वेट एज वाले ग्राफ पे ये काम करता है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे ये हमारा सपोज ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, हर नोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ पर हम डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू चेक करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ रहा है हर नोड का। तो यहाँ एक मैं टेबल बना रही हूँ। यहाँ क्या है, कॉलम है एक विजिटेड नोड, यानी जिस नोड को हम विजिट कर चुके हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। बाकी जितने भी नोड्स या वर्टेक्स हैं हर की नंबरिंग दे रखी है। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा सोर्स या रूट नोड कौन सा है। हम किसी भी नोड को वैसे मान के चल सकते हैं। सपोज मैंने मान लिया कि ये हमारा सोर्स नोड है 0। तो 0 विजिटेड नोड में हम क्या लिखेंगे, 0। सपोज 0 से हम विजिट कर रहे हैं। अभी हमारे पास जितने नोड हैं 0 से कहाँ तक जाया जा सकता है, 1 तक एंड 2 तक। तो हमें ये पता है कि अगर हम 0 को सोर्स नोड मान रहे हैं तो हम 2 और 1 का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। बाकी नोड्स का अभी हम डिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहे हैं, इसको हम इन्फिनिटी मान के चलते हैं। तो यहाँ विजिटेड नोड अगर हमारा 0 है तो 0 टू 0 जाने के लिए हमें कितना ट्रेवल करना होगा, 0। यानी डिस्टेंस कितना है, 0 टू 0 दैट इज 0। अब 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2, क्योंकि वेटेड ग्राफ में एच का वेट है 2। 2 नोड का वेट कितना है, 6। यानी 0 टू 6 अगर 0 टू 2 अगर हम जाएंगे तो हमें कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 6। अब 3, 4, 5, 6 ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 0 से, तो इसे हम अभी क्या मानेंगे, इन्फिनिटी मानेंगे। तो 3 भी इन्फिनिटी है, 4 भी इन्फिनिटी है। इसे हम आगे देखेंगे कि इनका डिस्टेंस क्या आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 0 हमारा विजिटेड नोड है, 0 को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो अब हमें डिस्टेंस किसका मालूम है, 1 एंड 2 का। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट पाथ है हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिस नोड पे हम स्मॉलेस्ट पाथ से जा सकते हैं। तो यहाँ 1 की वैल्यू कम है तो हम क्या करेंगे, अब 1 को विजिट करेंगे। यानी ये नोड 0 हमारा विजिट हो चुका है, अब हम 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं विजिट करने के लिए। तो 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 पर। तो अगर हम देखें 0 से 0 का डिस्टेंस वही रह जाएगा 0, 1 का डिस्टेंस 2, 6 का 2 का डिस्टेंस 6 एंड 3 का डिस्टेंस क्या है,
ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है रूट या सोर्स नोड से। तो 0 से अगर 1 के थ्रू हम 3 तक पहुंचे तो हमें क्या करना होगा, 2 + 5 यानी 3 का डिस्टेंस हमारे सोर्स नोड से कितना आएगा, 7। ठीक है। अब 4, 5, 6 ये सब 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसे हम क्या रहने देंगे, इन्फिनिटी। यानी अब हमें 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी तक मिला है। अब कौन सा नोड बचा जिसे हमने विजिट नहीं किया है, 2 एंड 3। तो किसका डिस्टेंस कम है, 2 का डिस्टेंस। तो अब हम किसको विजिट करेंगे, नोड 2 को। 0 से 0 का डिस्टेंस 0, 1 हम विजिट कर चुके हैं तो 1 की वैल्यू भी 2 रहेगी, 2 की वैल्यू 6 रहेगी एंड 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 पर। अब अगर हम 0 से 2 पर जाएं और 2 से 3 पर जाएं तो हमें क्या करना होगा, 6 + 8 यानी ये डिस्टेंस कितना आएगा, 14। लेकिन 3 अभी हमारी वैल्यू क्या थी, 3 से 0 की 7 यानी 7 कम है, 14 ज़्यादा है। तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम 7 को ही अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानेंगे। तो अभी हमारा विजिटेड नोड कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब इनको हम विजिट कर चुके हैं तो इनको दोबारा हम विजिट नहीं करेंगे। अब हमारे पास कौन सा बच गया, सिर्फ 3 बच गया और बाकी हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटी यानी 4, 5 और 6। इनका डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है, इसे हम इन्फिनिटी मान रहे हैं। तो अब नेक्स्ट नोड जो हमें विजिट करना है वो क्या होगा, 3। तो 3 तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, 2, 6, 7 एंड 3 से अब हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 एंड 5। तो अब अगर 0 से हम देखें, कैलकुलेट करें 4 तक का डिस्टेंस तो 3 तक का डिस्टेंस क्या आया था, 7। और 7 और 3 to 4 जाने के लिए हमें कितना ट्रेवल करना होगा, 10 यानी 4 तक का डिस्टेंस क्या आएगा, 17। 7 + 10। 5 का डिस्टेंस देखें तो 5 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 + 15 यानी 22। तो 5 का डिस्टेंस अभी क्या आएगा, 22। और 6 का डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है क्योंकि 3 से डायरेक्टली 6 पर जाया नहीं जा सकता है। तो अब अगर देखें तो अनविजिटेड नोड कौन कौन सा बचा, 4, 5 एंड 6। 6 का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, 4 और 5 में कौन सा स्मॉलर है, 4। तो अब हम किसको विजिट करेंगे, 3 से जाएंगे किस पे, 4 पे। तो 4 अब हमारा विजिटेड नोड है और इसका बाकी का डिस्टेंस वही रह जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, 2, 6, 7, 17 एंड 4 से हम जा सकते हैं 5 पे एंड 6 पर। और अगर हम 5 पर देखें तो 4 तक आने के लिए हमें कितना ट्रैवल करना पड़ा था, 17 और 17 + 6 यानी 5 तक जाने के लिए हमें अगर 4 से जाना पड़े, 4 से जाना पड़े तो हमें कितना ट्रैवल करना होगा, 17 + 6 यानी 23। लेकिन 23 क्या है, अभी जो करंट वैल्यू है, करंट डिस्टेंस है उससे ज़्यादा है। तो हम वाया 4 ट्रैवल नहीं करेंगे 5 तक, हम 3 से ही 5 पर चले जाएंगे। तो इसलिए इस वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो हम पिछली वैल्यू को ही लेंगे। अब 4 to 6 देखें तो 4 to 6 जाने के लिए हमें कितना ट्रैवल करना होगा, 4 तक हमें जाना था 17 और +2 तो यानी 6 तक का डिस्टेंस क्या आएगा, 19। ठीक है। अब देखें तो अब 4 भी हम विजिट कर चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 नोड बचे हैं, 5 एंड 6। तो अब हम किसको ट्रैवल करेंगे, 6 को, क्योंकि 6 का डिस्टेंस कम है। ठीक है। तो बाकी डिस्टेंस वही रह जाएगा, 0, 2, 6, 7, 17, 22, सॉरी, हाँ पहले हमें 5 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो 5 का अगर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो 6 तक का क्या डिस्टेंस आया था, 19। 19 + 6 यानी 25 हो जाएगा। तो अब फिर से हम 5 का डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 25 क्या है, ज़्यादा है
22 से, तो हम 22 को ही रखेंगे और 6 का डिस्टेंस आएगा यही 19। फाइनली हमारा बच गया 5। 6 भी हम विजिट कर चुके और 5 से क्योंकि वापस हम जा सकते हैं 3 एंड 6 पर, तो हम इसको फिर से 5 को नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वापस हम उन्हीं नोड पर नहीं जाना चाहते हैं जो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। तो अब अगर हम देखें तो हर नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल गया है सोर्स नोड से। 0 से 0 का डिस्टेंस क्या है 0, 0 टू 1 का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 2, 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 टू 2 इज 6 और 3 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 7, 4 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 17, आप ग्राफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 22 एंड 6 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 19। तो इस तरीके से किसी भी नोड को सोर्स नोड मानकर और बाकी सारे नोड्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एल्गोरिथम से। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।